अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। अल्लाह ताला हम सबको दुनिया व आखिरत की आफियतें अता करे। अल्लाह ताला हम सबको नेक हिदायत दे। आज मैं आपके लिए बना रही हूँ स्कोन्स, झटपट फटाफट बनने वाली रेसिपी। और ये मेरी उन चंद फेवरेट रेसिपीज़ में से है जिसके लिए जो बच्चों और बड़ों में मैं कह सकती हूँ दावे से कि इक्वली पसंद आती है। बच्चे भी शौक़ से खाते हैं, बड़े भी शौक़ से खाते हैं। तो आज हम बेसिक स्कोन्स बनाएंगे। ये उसकी फ़ाइनल लुक है। मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि आपको अच्छी लगेगी, मुँह में पानी आएगा, तो फिर आप भी ट्राई करेंगे और मुझे फीडबैक देंगे। तो चलिए फिर रेसिपी शुरू करते हैं डायरेक्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमें इसके लिए चाहिए होगा बटर। 1/4 पाउंड हमें बटर चाहिए, जो तकरीबन 100 ग्राम के करीब बनता है। और उसके साथ साथ और ये हमें ठंडा चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद हमें चाहिए 3 कप सेल्फ रेजिंग फ्लोर। सेल्फ रेजिंग फ्लोर अगर आपके पास नहीं है तो डोंट स्ट्रेस एट ऑल। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 3 कप्स ऑफ फ्लोर लेंगे और उसके अंदर 3 टीस्पून हम बेकिंग पाउडर ऐड कर देंगे और हमारा सेल्फ रेजिंग फ्लोर रेडी हो जाएगा। और बटर और उसके बाद हम शुगर ऐड करेंगे 1/2 कप, और इनको इतनी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे कि तीनों जो हैं वो मिल के ब्रेड क्रम्स की फॉर्म में आ जाएं। क्योंकि ठंडा बटर होगा तो वो मेल्टेड बटर नहीं है, तो वो सॉफ्ट नहीं होने वाला। और साथ में उसके शुगर भी हमने वैसे ऐड किया, कोई पाउडर फॉर्म में नहीं है, तो ब्रेड क्रम्स की फॉर्म में आनी चाहिए। फिर जब इसको बहुत अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे, यही मेहनत का काम है और यही मेहनत रंग लाती है। मिक्स करने के बाद हम 2 अंडे बीट करेंगे। अच्छी तरह से बीट करने के बाद हम वो अंडे इसमें ऐड कर देंगे। थोड़ा सा बस कोई टेबल स्पून के करीब रखेंगे, जिसको हम ब्रश करेंगे बाद में स्कोन्स के ऊपर एट द एंड। और इसमें 1 टीस्पून के करीब वनीला एसेंस जाएगा अच्छे से फ्लेवर के लिए, और इसको मिक्स कर देंगे। यू कैन सी मैंने थोड़ा सा रखा है सिर्फ ब्रश करने के लिए। और उसके बाद इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। वो जो ब्रेड क्रम्स की फॉर्म में हमारे पास आई हुई थी सारी डो की जो थी सारा मटेरियल। और उसके बाद इसमें 250 ml क्रीम है जो ऐड किया, और उसके बाद इसको अच्छी तरह से सॉफ्ट डो की फॉर्म में हम इसको गूंद लेंगे, नीड कर लेंगे। और यही मेन प्रोसेस है। जितने अच्छे से हमारी डो रेडी होगी उतने अच्छे हमारे स्कोन्स रेडी होंगे, उतना अच्छा उनका टेक्सचर आएगा। That's the main thing. और जैसे ही हम इसको अच्छे तरीके से गूंद लेंगे, थोड़ी देर के लिए हम इसको रखेंगे सेट होने के लिए। और उसके बाद हम इसको रोल कर लेंगे। अच्छा, रेसिपी जो इसकी एग्जैक्ट है उसमें 2 सेंटीमीटर थिक होनी चाहिए ये, बट 2 सेंटीमीटर इज़ टू मच फॉर मी। तो मैं क्या करती हूँ, मैं 1 सेंटीमीटर से भी कम रखती हूँ। और उसके बाद हम इसको कटर की मदद से राउंड शेप में कट कर लेंगे। कटर ना भी हो तो भी हमारे पास जुगाड़ होना चाहिए। हम कोई सा भी लड ले लेंगे किसी भी कंटेनर का, हम उसकी मदद से भी कट कर सकते हैं। और उसके बाद जो अंडा बचा हुआ हमने रखा था उसको ब्रश करेंगे। और जब तक इसको हम 180 डिग्री पे ऑलरेडी प्री हीटेड ओवन में रखेंगे, और जब हम देखेंगे कि ये बिल्कुल अपने साइज़ से डबल हो गए हैं और ऊपर से इनका कलर बहुत अच्छा सा आ गया है ब्राउन, और ये रेडी हो गए हैं, हम इनको ओवन से रिमूव करेंगे, निकालेंगे। इसके ऊपर बटर लगाएं, आप जैम लगाएं, चॉकलेट ग्लेज़ लगाएं, चॉकलेट सॉस लगाएं, सिनेमन का कुछ बना के लगा लें। इट्स ऑल अप टू यू। इसकी बहुत सारी वैरायटी है। प्लीज़ ज़रूर ट्राई करिएगा, मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बहुत मज़े की रेसिपी है, शाम की चाय के साथ, कभी कोई मेहमान आ जाए घर में तो छोटा सा कुछ हो तो ये इजी और यूनिक सी आइटम जल्दी से बनाएं, जो टाइम टेकिंग भी नहीं है, बनाएं और मेहमानों के आगे रखें, दाद वसूल करें और मुझे दुआ में याद रखें। जज़ाकल्लाह सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।